Hope's apparatus. Listen, first we need to learn about the diagram of Hope's apparatus. Okay, there is a cylindrical vessel जिसमें हम लोग ने पानी भर के रखा है. The water is filled up till the rim. ऊपर तक पूरा पानी पानी है. At 10 डिग्री सेल्सियस. Assume. बीच में एक होल्डर जैसा है. Okay, there is a holder in which we have placed ice plus salt. तो इसमें बीच में है ना होल्डर में, okay, we have placed ice plus salt जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोला जाता है. So freezing mixture which is nothing but ice plus salt. क्यों? Because इसका मिक्सचर टेम्परेचर को -21 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है. Right? That is the reason. When ice is mixed with salt, the temperature reduces to -21 degrees Celsius. Nice, that is. There are two thermometers. One is attached to the upper portion and the second thermometer is attached to the lower portion. ठीक है ना? Okay. So two thermometers. Let me call the two thermometers as T1 and T2. Currently, right now at this chart, ठीक है ना, पानी भरा हुआ है at 10 डिग्री सेल्सियस. That's what I spoke. तो दोनों के मैं ग्राफ्स के साथ ओके समझाते रहता हूं कि हाउ द थिंग्स वर्क. दिस इज गोना बी टाइम वर्सेस टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर T1. This is also going to be time versus temperature, okay, of thermometer T2. Initially दोनों थर्मोमीटर्स 10 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं क्योंकि दोनों में राइट नाउ जीरो लेवल पे जीरो टाइम में द वाटर इज फिल्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस. परफेक्ट. नाउ लेट्स बिगिन द जर्नी. स्टार्ट. सुनो, मैं इस पूरे अपैरेटस को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. अपर पार्ट, सेंट्रल पार्ट, लोअर पार्ट. ठीक है ना? स्टार्टिंग में ये जो सेंटर का पोर्शन है ना, मिडल पोर्शन, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट टच विद द फ्रीजिंग मिक्सचर. ओके, तो अगर ये सेंटर रीजन इज इन डायरेक्ट टच विद द फ्रीजिंग मिक्सचर, इधर का टेम्परेचर लो होना स्टार्ट होगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा. 10 डिग्री से लेकर जैसे ही 9, 8, 7 डिग्रीज हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, वी नो फ्रॉम 10 डिग्रीज अप टिल 4 डिग्री सेल्सियस. थोड़े टाइम पहले ही हम लोग ने पढ़ा है 10 से 4 तक क्या होता है. 10 से 4 तक पहले इसका वॉल्यूम कम होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड डेंसिटी बढ़ता है, भारी होता है. डेंसिटी इंक्रीजेस. सो कम ऑन, प्लीज टेल मी, कैन आई से जैसे ही सेंटर पोर्शन का टेम्परेचर कम हुआ, पानी भारी होता जाएगा. भारी मतलब डेंसिटी बढ़ेगा. इफ द डेंसिटी इंक्रीजेस, ऑब्वियसली इट विल गो डाउन. अरे भारी चीज नीचे आती है, हल्की चीज ऊपर जाती है. तो ये जो नीचे का लेवल का पानी है वो सेंटर में जाएगा और सेंटर का पानी नीचे आएगा, क्योंकि ये पानी ठंडा होके भारी होके नीचे आएगा. सो आई कैन से ऊपर का पानी, द अपर पोर्शन ऑफ वाटर, नथिंग हैपेंस, इट इज चिल एट 10 डिग्री सेल्सियस. तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 रिमेन्स द सेम, नो चेंजेस एट ऑल up till a certain limit. So at time T1, okay, the thermometer, the upper part wala thermometer shows no change. There is only going to be a convection, a flow between the central portion of water and the lower portion of water. तो can I say ये जो thermometer T2 है ना, उसका टेम्परेचर घटने लगेगा. And this process occurs, it happens up till 4 degrees Celsius.
ओके 4 डिग्रीज तक कैन आई से कंटिन्यूस करंट विल कंटिन्यू. Okay, there is going to be a convection flow of water current in which जैसे इधर का पानी ठंडा हुआ उसका डेंसिटी बढ़ा, नीचे आया, नीचे का पानी बीच में आया, वापस ठंडा हुआ, नीचे आया. ये प्रोसेस चलेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक. ऊपर वाला अभी भी 10 डिग्री पे बैठा हुआ है. दिस इज योर पार्ट 1. आगे बढ़ते हैं. जैसे ही 4 डिग्री से थोड़ा नीचे गया टेम्परेचर इधर का, सेंट्रल पोर्शन का जैसे ही 4 डिग्री से थोड़ा 3.9 3.8 डिग्रीज हुआ, द वाटर विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. फर्स्ट उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर एक्सपांड होगा एंड उसका डेंसिटी कम होगा. दैट मीन्स वाटर हल्का होगा. हल्का मतलब रेयर. तो टेल मी, इधर का जो पानी है जो अभी ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस पे है, वो जुप करके ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो हल्का हो चुका है. और ऊपर का पानी जो 10 डिग्री पे है वो बीच में आएगा. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा तो प्लीज गो विथ माई एक्सप्लेनेशन वंस अगेन. ओके 10 डिग्री का पानी इधर आया, 4 डिग्री अप्रोक्स पानी ऊपर गया. नाउ सीधा 4 डिग्री का पानी जैसे ही ऊपर जाता है, देयर विल बी अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर, सडन ड्रॉप, zup, in the temperature of T1 because the temperature is falling right from 10 to 4 degrees instantaneously. Right? Perfect. Now, एक point आएगा where this 10 degree came at the center. वो भी ठंडा हुआ. तो एक point आएगा जहां सब means नीचे का टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर एंड सेंट्रल टेम्परेचर, they all are at 4 degree Celsius. 4 degrees अप्रोक्स 3.94. 3.94 से क्या होगा? 3.94 डिग्री से it will be a convection current between the center and the upper portion. First half में it was between center lower portion, that is from 10 to 4. So it is gonna be between center plus lower portion. And second half में there are going to be convections between center and the upper portion of the apparatus. Because now the water will become rare, हल्का. तो 4 से 0 कैन आई से ऊपर ही ठंडा होते जाएगा एंड एक टाइम आएगा जहां T1 will show a 0 degree Celsius. So let's say at time T2 the temperature becomes 0 degree Celsius. But जैसे ही 0 होता है, इधर एक बर्फ का लेयर फॉर्म हो जाएगा at 0 degree Celsius. बट नीचे वाला पानी अभी भी कितने डिग्री पे है? 4 डिग्री पे है. तो कैन आई से दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस. दिस इज हाउ द ग्राफ्स विल लुक. ये 2 ग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट ये लोग ने दोनों को क्लब करके एक सिंगल ग्राफ दिया है जो ऐसा लगेगा. सो अगर आप टेक्स्ट बुक का ग्राफ पढ़ते हो, it is going to look something like this. The upper temperature will be somewhat like this and the lower temperature starting from the same, will be somewhat like this. Let's say approximately they are going to meet out here, okay, approximately 30 degrees Celsius. That's what they have given, but it's okay. This is what the graph should look like. But ये graph कैसे आया? It is a mixture of this and this. तो ये दोनों को जब मैं क्लब करूंगा, ये रहा एक और ये रहा दूसरा. दिस इज हाउ द ग्राफ कम्स. दैट्स द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. हैव यू अंडरस्टूड दिस? लवली. सो दिस वाज होप्स apparatus, द 2 ग्राफ्स एंड द बिहेवियर. इसके साथ एक गिव रीजन आता है. द गिव रीजन इज कोल्ड रीजन्स में, कोल्ड कंट्रीज में
the aquatic animals, fishes, example, can survive even if the temperature is in -degree Celsius. Very simple. Check. कोल्ड रीजन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि सेम मेथड, पहले पानी जो ऊपर का होगा ना वो ठंडा होके बर्फ बन जाएगा. सो इट विल फॉर्म अ आइस लेयर जस्ट लाइक हाउ इट वाज आउट हियर, बिकॉज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, हल्का होगा, और जैसे वो ऊपर आएगा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, नीचे स्टिल दिस इज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर बर्फ है और बाहर जो सराउंडिंग्स है ना, बाहर के सराउंडिंग, इट इज लेट्स से -10 डिग्री सेल्सियस. तो तुम बोलोगे सर बाहर अगर -10 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर पानी कैसे हो सकता है? रिमेंबर, ये जो बर्फ होता है ना, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. बर्फ इज एन इंसुलेटिंग लेयर. इंसुलेटर मतलब क्या? अंदर का पानी जो है 4 डिग्री पे, उसकी गर्मी होती है ना, इफ द टेम्परेचर इज हाई ऑब्वियसली पानी में गर्मी होगा, तो वो गर्मी बाहर नहीं आने देता. If the heat of water does not come outside, I can say the water will be preserved as water. And the aquatic flora and fauna can survive even at a very low temperatures because of the anomalous behavior of water. So go through this Hope's apparatus. We go with the next concept now.